नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए खुशियों का पैगाम लेकर हाजिर हूं साथियों। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आज जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए खुशी की बात है क्योंकि आपके सामने आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग की द्वितीय श्रेणी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है साथियों। जी हाँ, तो जो भी विद्यार्थी अपनी पूर्ण रूप से तैयारी में लगे हुए थे, उन सभी के लिए खुशखबरी है। तो आइए जानते हैं क्या है विज्ञप्ति में, कितनी पोस्ट हैं, किस विषय से कितनी है और साथ ही में इसके आवेदन कब शुरू होंगे। एक ही कक्षा के अंदर आपको जो है संपूर्ण विवरण देखने को मिलेगा। सारांश इस विज्ञप्ति का क्या है वो इसी कक्षा में या इसी वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा साथियों। तो चलिए बात करते हैं हम एक एक बिंदु पर जो आपके सामने विज्ञप्ति में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो साथियों आपके सामने अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आपके सामने विज्ञप्ति जारी की गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है और विज्ञप्ति जारी करता है आरपीएससी। ठीक है, और ये आपके सामने विज्ञप्ति जारी हुई है आज ही की तारीख में। आज तारीख है साथियों 31 जनवरी 2024। पहली बात तो आपके सामने ये कि आज विज्ञप्ति जारी हो चुकी है कितनी तारीख को, 31 जनवरी 2024 को। और इस विज्ञप्ति के अंदर कुल पद कितने हैं, 347 हैं। अब आप कहेंगे मात्र सर 347 पद? मात्र नहीं है साथियों, ये बहुत हैं। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से दमखम रखता है उसके लिए ये पद बहुत हैं, क्योंकि हमें तो केवल एक ही सीट चाहिए। चलिए, अब इसमें भी सर्वाधिक जो सीटें हैं आपके सामने संस्कृत की हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग की है तो सर्वाधिक सीटें ऑब्वियसली संस्कृत की होंगे। और अगर हम बात करें 13 यहां पर वापस संस्कृत की हैं। अब आप कहेंगे सर ये 66 और 13 क्यों हैं? टोटल 347 में से 66 सीटें संस्कृत की हैं और ये आपके सामने NSA यानी कि नॉट शेड्यूल्ड एरिया, नॉन शेड्यूल्ड एरिया। इसका मतलब ये क्या है, ये अनुसूचित क्षेत्र, नॉन अनुसूचित क्षेत्र की है। और ये कौन सी है? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया। तो आपके सामने एक बार समझा दिया। आगे देखिए सामाजिक विज्ञान विषय से इसके बाद में सर्वाधिक वैकेंसीज है, 61 है साथियों। और आपके सामने अनुसूचित क्षेत्र से 4 हैं। इसके बाद में गणित में 61 है और शेड्यूल्ड एरिया से अगर हम बात करें तो आपके सामने है 7। विज्ञान विषय से 47 वैकेंसी आपके सामने गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं। और आपके सामने फिर अंग्रेजी की गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं 46। इसके बाद में आपका जो है अंग्रेजी अनुसूचित क्षेत्र से 3 है साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करें न्यूनतम वैकेंसी आपके सामने जो है हिंदी की है और ये कितनी है, 34, 34 है। और साथ ही में अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र से कितनी है, 5 है साथियों। तो इस प्रकार आपके सामने अगर हम देखें तो सर्वाधिक सीटें आपके सामने संस्कृत विभाग की हैं और फिर इसके बाद में सामाजिक की और फिर गणित की और फिर साइंस की और फिर इंग्लिश की और फिर हिंदी की हैं साथियों। इस प्रकार से ये टोटल विज्ञप्ति की सीटें हैं। अब आयु सीमा को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने न्यूनतम आयु सीमा यानी कि 1 जुलाई 2024 को जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाला हो वह आवेदन कर सकता है। न्यूनतम आयु सीमा। अधिकतम आयु सीमा साथियों 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। ठीक है, अब आवेदन करने की तारीख कितनी है तो आपके सामने आवेदन हम कर सकते हैं 6 फरवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 से लेकर और 6 मार्च 2024 तक। ये हमारे सामने आपके सामने आवेदन करने की आपको क्या दी गई है, तारीख दी गई, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आवेदन साथियों जिन विद्यार्थियों को पता होगा, जिन साथियों को पता अच्छी बात है, जिनको नहीं है मैं बता दूं, आपको SSO ID के माध्यम से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके बाद में आपका जो है आवेदन होगा। 1 टाइम शुल्क यानी कि आपसे एक बार की जो पैसा लिया जाता है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में आप बाकी सभी आवेदन निःशुल्क कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके जिन्होंने करवा रखा उनको दिक्कत होगी नहीं, तो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम डेट, तो साथियों अभी इसके अंदर जो है एग्जाम डेट तय नहीं की गई है। बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि निर्धारित की जाएगी, तय समय और स्थान पर जहां आयोजित होगी आपको बता दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है। अब एग्जाम डेट से बाकी कुछ अन्य चीजों को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम शैक्षणिक योग्यता वाला पोर्शन भूल गए। देखिए शैक्षणिक योग्यता ऐसा है आपके सामने बात के अंतिम वर्ष में जो व्यक्ति एग्जाम देने वाला, मतलब जो फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर जिसको हम कहते हैं अपेयरिंग, ठीक है, तो वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लेकिन जिस तिथि को एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम डेट से, जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम डेट आपके सामने हो जाएगी कि भाई आज ही एग्जाम होने वाला, जो एग्जाम डेट होगी उससे पहले उसको शैक्षणिक योग्यताओं की क्या करनी पड़ेगी, पूर्ति करनी पड़ेगी। शैक्षणिक योग्यताओं की क्या करनी पड़ेगी, पूर्ति करनी पड़ेगी। मतलब जिस तारीख को वह अपना एग्जाम देने जाएगा उससे पहले वह शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित कर ले, इस बात का सबूत उसको बोर्ड को देना होगा। आवेदन तो वह कर सकता है। चलिए अब इसके बाद में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम जो होगा वो कितने पेपर होंगे, ठीक है, तो 2 पेपर आप सभी के सामने हैं। एक पेपर आपका जो है जीके का होगा और दूसरा सेकंड पेपर आपका जो है सब्जेक्ट का होगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है आपके सामने ये 200 नंबर का है और आपके सामने कितने क्वेश्चंस कितने हैं, 100 हैं। ये आपके सामने 300 नंबर का होगा और क्वेश्चंस कितने हैं, 150 हैं। लेकिन साथियों यहां पर आपको जानकर इंटरेस्टिंग बात होगी कि माइनस मार्किंग तो 1/3 है, 1/3 है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 40% वाला क्राइटेरिया इस विज्ञप्ति में सेट नहीं है। मतलब अगर 40% मार्क्स नहीं आए तो कोई विद्यार्थी पास होगा या फेल होगा, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। आप लोगों ने अभी विज्ञप्ति में देखा होगा, आपके सामने लिखा जाता है कि अगर 40% मार्क्स प्राप्त नहीं किए तो वह विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन इस विज्ञप्ति में जहां तक मैंने पूरा पढ़ लिया है उसमें ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अगर संशोधित विज्ञप्ति आती है तो वो अलग बात है, बाकी इसमें तो कोई प्रावधान नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी हाल ही में जो आपने सुनी होगी और देखी होगी, 5वां विकल्प। तो 5वां विकल्प कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने यहां आपको पता पड़ जाएगा। इन्होंने कहा है कि साहब 5वां जो विकल्प है, 5th विकल्प जो है, अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो आपके लिए ये भरना एक तो अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बेटा इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कहा कि अगर 10% क्वेश्चंस आपने 5वां विकल्प बिना भरे छोड़ दिए, मतलब आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में कोई गोला नहीं भरा, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा साथियों। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, गोले सारे ही भरने हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये विज्ञप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी था। एक तो सबसे बड़ा समस्या आती है शैक्षणिक योग्यताओं में, आयु सीमा में, और आवेदन कब से कब तक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती जो आपके सामने है, और पोस्ट आपके सामने है साथियों। पेपर मैंने यहां आपको बता दिया है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम क्या करेंगे सर। देखिए, आप सभी के लिए द्वितीय शिक्षक भर्ती जो है, द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा है। उसके लिए अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो दोनों में, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, द्वितीय श्रेणी का सिलेबस दोनों का समान है। तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम देंगे तो भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल शिक्षा वाला देंगे तब भी आपको कॉमन ही पढ़ना है। और दोनों के लिए सबसे पहले हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हम सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो बिंदु होंगे सारे संस्कृत शिक्षा विभाग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग समान है। अगर कोई टॉपिक डिफरेंट हुआ तो आपको वहाँ मालूम पड़ जाएगा।
फिर हम बात करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर और एक एक टॉपिक को हम विस्तृत से पढ़ेंगे एग्जाम को ध्यान में रखकर। तो लगातार इसी प्रकार की अपडेट के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना जो है नॉलेज बूस्ट करते रहिए साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा इसी श्रृंखला के अंतर्गत इसी प्रकार की जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत।